हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं एक क्रिस्पी आलू टिक्की बर्गर बनाऊंगा। आई नो ये कोई कुकिंग का चैनल नहीं है, बट कुकिंग इज़ माय हॉबी। एंड अगर आप एक ह्यूमन हो, फूड खाते हो, तो आपको थोड़ी बहुत कुकिंग तो आनी ही चाहिए। तो एकदम सिंपल सी रेसिपी है। और ये जो बर्गर है ये भी काफ़ी मुलायम बनेंगे। तो ये आप देख सकते हो। और इसकी जो टिक्की है वो भी काफ़ी क्रिस्पी और मसालेदार होगी, जैसे मार्केट में होती है। तो ये देख सकते हो कितनी मुलायम है। और ये इसकी टिक्की है। बहुत इजी और छोटी सी रेसिपी है, और मुझे पर्सनली मार्केट से ज़्यादा ये वाले पसंद हैं। और ये कुकिंग की फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पर। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पोटैटोज़ की। तो मैं 4 पोटैटोज़ यूज़ कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे से पोटैटोज़ हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। आप बड़े पोटैटोज़ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं 3 बर्गर बनाऊंगा तो उसके हिसाब से हैं। और ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, जिसमें ये कोरिएंडर, अनियन, और ये टोमेटो, छोटा सा टोमेटो है। तो इसमें टोमेटो आप डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। और ये चिली, तो आपको अगर थोड़ी तीखी बनानी है तो चिली भी डाल सकते हो। और ये मैगी का पैकेट, ये बताऊंगा कहाँ यूज़ होगा। और ये टोमेटो सॉस, ये आप डाल सकते हो, मैगी का बहुत अच्छा बनता है, एकदम मार्केट वाली फीलिंग आती है इसको डालने के बाद। और मैं यहाँ पे सोया सॉस यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा सोया सॉस आप डाल सकते हो। और ये ग्रीन चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस, ये भी आप ऑप्शनल है, यूज़ करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो ना करो। और ये गरम मसाला, और ये काला नमक, और ये थोड़ी नमकीन है। इसकी जगह आप आलू भुजिया भी यूज़ कर सकते हो। और एक प्लेट, ये नाइफ़, तो ये नाइफ़ काफ़ी ख़तरनाक है, इसको ध्यान से यूज़ करेंगे। और ये बंस का पैकेट है। तो हमें 3 बंस की ज़रूरत पड़ेगी इस बनाने के लिए। तो इतना सामान हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो रेसिपी को स्टार्ट कर, सबसे पहले हमें पोटैटोज़ छील लेने हैं। तो मैं पोटैटोज़ छील लेता हूँ चारों। अगर आप एक बर्गर बना रहे हो तो आप 1 से 2 पोटैटोज़ का यूज़ करो, इतने छोटे छोटे। तो ये पोटैटोज़ छिल चुके हैं, इसमें मैं थोड़ा रिफाइंड डाल रहा हूँ, रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो कड़वा तेल भी डाल सकते हो। और इसके बाद इसमें हल्दी जाएगी, और ये धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च। लाल मिर्च अगर आप तीखा खाते हो तो डाल सकते हो। उसके बाद साल्ट, नमक। और उसके बाद मैं गरम मसाला डाल रहा हूँ, गरम मसाला, सब्जी मसाला, और छोले मसाला भी डाल सकते हो। उसके बाद मैं थोड़ा काला नमक डाल रहा हूँ। तो ये भी आप डालना चाहो डालो, वरना ना डालो, नमक तो पड़ ही जाता है। उसके बाद मैं सोया सॉस डाल रहा हूँ। सोया सॉस डालने के बाद बहुत अच्छा बनता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप सोया सॉस डालो। और ये ग्रीन चिली, ग्रीन चिली डाल दो थोड़ी सी। फिर उसके बाद ये मैगी मैं बताता हूँ, इसका हमें मसाला चाहिए होगा, मैगी मसाला, जो कि बहुत अच्छा होता है। इसकी टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार होती है, स्वादिष्ट बनती है। तो मैं तभी मैगी का मसाला यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो आप मैगी मसाला डाल सकते हो। एक 5 रुपीज़ वाला पैकेट आता है, वो भी आप चाहो तो डाल सकते हो। तो मैं इस नाइफ से अनियन को काट लेता हूँ। और अनियन काफ़ी खतरनाक होता है, इससे आंसू निकलने लगते हैं। तो इस सेफ्टी के लिए ये देखो, मैं सनग्लासेस का यूज़ कर रहा हूँ। खुद का एक्सपीरियंस है, अगर आप सनग्लासेस या कोई चश्मा लगा के प्याज का कट करते हो तो उससे आंसू नहीं निकलते हैं। तो आप भी चाहो यूज़ करके देखना इसको। तो ये अनियन काटने की रेसिपी मैंने ऑनलाइन देखी थी और इसको ट्राई किया था। तो आप ये देखो, इस तरह से कुछ काट सकते हो आप प्याज, अनियन।
तो अनियन हमारा कट चुका है। इसके बाद हमें टोमेटो काटना है। तो ये देखो टोमेटो छोटा सा है। अगर आप बड़ा टोमेटो यूज़ करें तो आधा यूज़ करो। तो इसको भी देखो फटाफट काट लेते हैं। इस तरह से आप काटो जिस तरह से मैं काट रहा हूँ, बहुत फटाफट कटता है। तो ये हमारे कट चुके हैं। उसके बाद हमें कोरिएंडर काटनी है, धनिया। तो धनिये को भी काट लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं बनाना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैं चिली डाल रहा हूँ। मुझे तो चटपटी पसंद है, एकदम मार्केट वाली फीलिंग आती है, देसी। तो ये चिली भी कट चुकी है। और चिली काटने के बाद आप अपने हाथ ज़रूर धो लो। तो मैं इसको इसी में डाल रहा हूँ, टोमेटो पोटैटो के ही मिक्सचर में। तो इसको मैं अपने हाथों से ही मैश कर रहा हूँ। ये देखो आलू है, उसको इस तरह से फोड़ लेना है और इसको आप एक साथ सब मिक्स कर दो। इसमें हमने वेजिटेबल और डाला था जिससे अच्छे से मिक्स होगा। और देखो अभी भी मैंने सनग्लासेस लगाया हुआ है, क्योंकि जो अनियन की झार होती है वो ज़्यादा देर तक रहती है। ये आलू का मैश तैयार हो चुका है। तो अभी मैं अपने हैंड्स पे ऑयल लगा रहा हूँ इसकी पेटीज बनाने के लिए, गोल गोल। तो देखो कुछ इस तरह से पेटीज बनानी है। तो मेरी एक पेटी बन चुकी है, इसको प्लेट में रख लेते हैं। और ये देखो 3 बन चुकी है मेरी, 3 बर्गर के लिए। और जितना हम लोग लिया था उतना सही पड़ा है। तो मैं बंस का पैकेट खोल रहा हूँ, इसमें से 3 बंस निकाल लेते हैं। ये बंस भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं, इन्हें आप घर पे भी बना सकते हो। तो मैं तो मार्केट से खरीद के लाया। उसको बीच से आप ऐसे कट कर लो, इस तरह से इनको बीच से कट कर लीजिए। और ये नाइफ काफ़ी डेंजरस है, इसका यूज़ ध्यान से करें। तो हमारे बंस कट चुके हैं। तो अब मैं गैस जलाता हूँ। तो गैस जल चुकी है। और अगर आप 18 से नीचे हो तो इसको ध्यान से यूज़ करें। तो इस पर मैंने पैन रख दिया है छोटा सा, और गैस को एकदम लो पे कर देना है। तो ये देखो एकदम लो पे हो गई है गैस। उसके बाद इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल रहा हूँ। रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर आपको इस तरह से पूरे पैन में फैला लेना है। उसके बाद जो हमने पेटीज बनाई थी उसको इसमें डाल देते हैं। और ये देखो खरी होने लगी हैं। तो इसमें मैं दूसरी भी डाल देता हूँ। तो इसको आप कम आंच पे कुक करो। तो इसको मैं पलट देता हूँ। तो ये देखो नीचे से हल्की सी ब्राउन होने लगी हैं ये। अगर आप तेज़ आंच पे इसको करोगे तो ये जलने लगेंगी तुरंत और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगी इतनी। तभी मैं कम गैस पे इसको कुक कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब मैं तीसरी टिक्की भी इसी में डाल दे रहा हूँ। इसको भी उसी तरह से दोनों तरफ से पका लेना है। तो हमारी ये टिक्की अच्छे से पकने लगी है। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इन्हें निकाल सकते हो। तो मैं थोड़ी देर इन्हें पकने देता हूँ। तो अब मैं तीनों टिक्की को निकाल लेता हूँ। हमारी अच्छे से ये कुक हो चुकी हैं। तो अब मैं फिर से रिफाइंड ऑयल डाल रहा हूँ थोड़ा सा।
और इसको फिर से पूरे पैन में से फैला लो। उसके बाद जो बंस थी उनको दोनों तरफ से हल्का हल्का सा सेक लेंगे। तो आपको एकदम हल्का हल्का सा सेकना है और जो गैस है उसको लो पे ही रखना है। तो ये देखो हल्के हल्के से सिक गई हैं। तो अब मैं ज़्यादा इसको नहीं सेकूंगा, हल्के हल्के ही रखूंगा। और ये दूसरी तीसरी थी बंस। तो तीनों बंस हमारी सिक गई हैं और अब इनको डेकोरेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे बंस का नीचे वाला था उन तीनों को मैंने रखा है और इस पे मैं ग्रीन चिली सॉस डाल रहा हूँ। उसके बाद हमारी टिक्की आएगी इन तीनों पे। और आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप इसको और भी फ्राई कर सकते हो ज़्यादा देर तक और क्रिस्पी हो जाएगी। उसके बाद मैं इस पर नमकीन डाल रहा हूँ, चटपटी नमकीन इस पे काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके ऊपर मैं बंस रख देता हूँ और ये हमारी तैयार हो जाएगी झटपट बर्गर। और एक देखो ये बर्गर थोड़ा सा यहाँ पे जल गया था क्योंकि मैंने गैस हाई कर दी थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि गैस को लो पर ही रखो। और ये देखो कितने क्रिस्पी बने हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा और बहुत मुलायम है एकदम, खा के मार्केट वाली फीलिंग आती है। आपको ये बंस कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट में बताओ। अगर आपका कोई डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।